नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी के, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस। तो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए ही ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है हेल्थ इज डिफाइंड एज, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। याद रखिएगा, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज गलत है, फिजिकल फिटनेस ओनली गलत है। यहाँ पर तीनों चीज़ों की फिटनेस होनी चाहिए, मतलब सोशली भी वो पर्सन वेल बींग होना चाहिए, वेल होना चाहिए, मेंटली भी वेल होना चाहिए और फिजिकली भी वेल होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि WHO जो है वो 1948 में स्थापित हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ मेडिसिन नहीं कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स से ही रिलेटेड है हिप्पोक्रेटिक ओथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है इनमें से। तो इन्फेक्शियस मेनली कम्युनिकेबल होती है, जो किसी बैक्टीरिया वायरस से हो रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, इन्फेक्शियस हो जाएगी। कैंसर नहीं है, डायबिटीज भी नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, टाइफाइड है। ठीक है, और टाइफाइड आपको पता होना चाहिए कैसी डिजीज है, किससे होती है, तो एक बैक्टीरिया से होती है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फोर्थ कह रहा है टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय। टाइफॉइड किससे होती है, तो टाइफॉइड होती है सैल्मोनेला टाइफी से। और ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ये बात याद रखिएगा, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो मतलब टाइफाइड का वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, किसने फाउंड किया था। तो इसके फाउंडर थे कार्ल, ठीक है, एबर्थ। ठीक है, कार्ल एबर्थ थे और इन्होंने 1880 में इसको फाउंड किया था। टाइफाइड इज डायग्नोस्ड बाय, तो डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट होता है टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए, उस टेस्ट का क्या नाम है ये बताना है। तो इसको विडाल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि ये जो विडाल टेस्ट है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको फाउंड किया था, और इन साइंटिस्ट का क्या नाम है, जॉर्ज फर्नैंड विडाल। ठीक है, इन्हीं के नाम पे विडाल टेस्ट पड़ा है, जो कि टाइफाइड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। सिटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोपोग्राफी, टोमोग्राफी होता है। एलिजा टेस्ट भी होता है, भी आगे चल के हम देखेंगे किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। टाइफाइड मैरी वॉज, टाइफाइड मैरी के बारे में पूछा गया है, ये क्या है, तो ये एक सिम्टमलेस कैरियर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो मैरी मेलॉन थी, ये कैरी कर रही थी सैल्मोनेला बैक्टीरिया को, लेकिन यहाँ पर इनको सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ रहे थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टाइफाइड मैरी पड़ गया। ठीक है, तो ये एक हेल्दी कैरियर का एग्जाम्पल है टाइफाइड मैरी। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है निमोनिया इफेक्ट्स। अब निमोनिया किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये लंग्स के एल्वियोलाई को इफेक्ट करता है, बात याद रखिएगा। और एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में यही जो एल्वियोलाई होता है, जो कि लंग्स में प्रेजेंट है, वो हेल्प करता है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय। अब निमोनिया किसकी वजह से होता है ये आपसे पूछा गया है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिक की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी क्या है, तो निमोनिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बात याद रखिएगा। ये बैक्टीरियल डिजीज है, कई बार पूछा जाता है कौन सी इसमें बैक्टीरियल है, कौन सी इसमें वायरल है, तो निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और मतलब एक और चीज है जिससे होता है, इन्फ्लुएंजा से भी होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। ठीक है, या इन्फ्लुएंजे लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा लिख सकते हैं, इससे भी होता है, ZAE इन्फ्लुएंजे, इससे भी होता है निमोनिया। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। कॉमन कोल्ड किससे होता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये राइनो वायरस से होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइनो वायरस से होता है, और ये मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ड्यूरेशन ऑफ कॉमन कोल्ड जनरली इज, तो ड्यूरेशन जो होता है कॉमन कोल्ड का वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, तो 3 से 7 दिन का ड्यूरेशन होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और 1 हफ्ते बाद वो डिसअपियर करने लग जाता है। ठीक है, आपने जुकाम बुखार सुना होगा, तो यही है वो।
मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है और ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ह्यूमन में जो मलेरिया होता है वो कुछ प्लाज्मोडियम से होता है, जैसे एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। आपको दिया सकता है किससे किससे होता है, तो वाइवैक्स से हो जाएगा, फैल्सीपैरम से होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी मलेरिया को ही कॉज करेगा। इसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरी उसका नाम है, ये इससे भी हो सकता है, नामी से हो जाएगा। और ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, तो ये 4 प्लाज्मोडियम होते हैं जिससे मलेरिया होता है। वेक्टर ऑफ मलेरिया, जब मलेरिया को, जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसको कौन सा वेक्टर कैरी करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेनली जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं ब्लड को सक करती हैं, और किसके लिए ब्लड को सक करती हैं, एग के डेवलपमेंट के लिए ब्लड को सक करती हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज, तो जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की ह्यूमन में, वो क्या कहलाती है। इन्फेक्टिव स्टेट जो है, स्टेज जो है वो कहलाएगी स्पोरोजाइट। ठीक है, स्पोरोजाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इंजेक्ट होता है ह्यूमंस में जब मॉस्किटो बाइट करता है, तो पूछा जा सकता है आपसे, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो कौन सी चीज इंजेक्ट होती है, तो स्पोरोजाइट इंजेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। मेलाइनेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मेलाइनेंट मलेरिया जो है ये किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये वाला जो है मोस्ट डेंजरस मलेरिया है, मतलब इससे लोगों की डेथ भी हो जाती है। आपने सुना होगा मलेरिया तो बहुत लोग को होता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोजोआ उनके शरीर में गया है। अगर ये मेलाइनेंट मलेरिया हुआ है, मतलब फैल्सीपेरम चला गया है, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, इसमें बचने की चांसेस नेग्लिजिबल होती है। द टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज ड्यूरिंग मलेरिया इज, तो मलेरिया के टाइम पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है वो क्या कहलाता है, तो हीमोजोइन कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जब ये मेनली कब होता है, जब आरबीसी बर्स्ट होता है, आरबीसी जब बर्स्ट होता है, फूटता है, तब ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है। और इसी से चिल्स और फीवर्स आते हैं, बहुत ज्यादा ठंडक लगेगी, फीवर आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें होने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, तो अमीबा से होता है अमीबियासिस, लेकिन उसका नाम क्या है जिससे होता है, तो एंटा अमीबा हिस्टोलिका से होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये मेनली प्रोटोजोन पैरासाइट है इंटेस्टाइन का। कहाँ की डिजीज है आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये इंटेस्टाइन की डिजीज है, इंटेस्टाइन की ये डिजीज है। मैकेनिकल कैरियर ऑफ अमीबियासिस इज, तो मैकेनिकल कैरियर कौन होता है, अमीबियासिस को कौन कैरी करेगा, तो इसको मेनली कैरी हाउस फ्लाई करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, जो मक्खियां होती हैं घरों में वो कैरी करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय, तो एस्कैरियासिस जो होता है किससे होता है, तो एस्कैरियासिस अगर आप देखेंगे तो स्कैरिस से होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, और मेनली एस्कैरिस का पूरा अगर नाम देखा जाए तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है, लुम्ब्रिकोइड्स। अगर पूरा दिया जाएगा तो एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स आप लगाएंगे, इससे होता है एस्कैरियासिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, तो एलिफेंटियासिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये मेनली ब्लॉक कर देता है लिम्फ के वेसल्स को, क्या ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक्स लिम्फ वेसल्स। और जब लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा पैर आप देखेंगे सूज जाएगा, इसीलिए इसको एलिफेंट फीट भी कहा जाता है। रिंग वर्म इज कॉज्ड बाय, अब रिंग वर्म किसकी वजह से होता है, तो रिंग वर्म होता है फंगस की वजह से, फंजाई की वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच फिश इज यूज्ड इन मॉस्किटो कंट्रोल, अब मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए कौन सी फिश को यूज किया जाता है, तो गंबूसिया को यूज किया जाता है, क्योंकि ये खा जाती है, फीड कर जाती है, किस पे फीड करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है, मॉस्किटो के लार्वे पे ये फीड कर जाती है, लार्वा पे फीड कर जाती है। इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, इसको मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड मेनली थ्रू,
अब देखिए स्मॉल पॉक्स जो है, जिसको चेचक कह सकते हैं, ये इरेडिकेट कैसे हुई, इंडिया से कैसे खत्म हुई? मेनली वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़्यादा चलाई गई थी, उसी से खत्म हो पाई। और डब्ल्यूएचओ ने मेनली इसमें बहुत हेल्प करी थी और 1980 में ये इरेडिकेट हो पाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इज। अब बर्थ से ही अगर किसी के अंदर कोई इम्यूनिटी आती है तो इस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये नेचुरल होती है। कैसी होती है? बर्थ से होती है, इसका मतलब नेचुरल है, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती है। स्किन एक्ट्स एज, अब स्किन किस तरीके से एक्ट करता है? तो एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है, फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है और मेनली पैथोजेंस की एंट्री को ही रोकता है। किसकी एंट्री को रोकता है? पैथोजेंस की एंट्री हमारे शरीर में नहीं होने देता है स्किन। इंटरफेरॉन्स आर, अब ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो मेनली अगर आप इंटरफेरॉन्स देखेंगे तो ये तो साइटोकिन्स होते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मेनली ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ। क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स, प्रोटीन को ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट वायरस या वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? तो नॉन स्पेसिफिक नहीं होगी, पैथोजन स्पेसिफिक होगी। ये बिल्कुल सही है। जैसे कोविड आया था, तो कोविड में आपने देखा था कि कई लोग को कोविड हो रहा था, फिर वो सही हुए जा रहे थे। क्यों सही हुए जा रहे थे? क्योंकि जो कोरोना वायरस था उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप हो जा रही थी। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये जो टी सेल्स पहला दिया गया है, टी सेल्स नहीं प्रोड्यूस करते, मैक्रोफेज बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और मेनली अगर और ज्यादा डीप में देखा जाए तो प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज को, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। विच एंटीबॉडी इज एबंडेंट इन कोलेस्ट्रम, अब कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होता है? तो आईजीए सबसे ज्यादा होता है। बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं उनको जो पहला मिल्क दिया जाता है उसी में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है और ये मेनली एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरीड आउट बाय, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होगी उसको कौन कैरी आउट करेगा? उसको टी सेल्स कैरी आउट करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मेनली जो भी सेल्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको डायरेक्टली ही खत्म कर देते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन इज मेनली ड्यू टू, अब देखिए ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है ये किस वजह से होता है बताना है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी की वजह से नहीं होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन 31 कह रहा है इंजेक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड्स। अब देखिए जो रेडीमेड एंटीबॉडीज के इंजेक्शंस होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? तो ये पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एंटी स्नेक वेनम आपने देखा होगा, तो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होती है ये यीस्ट से बनती है, बात याद रखिएगा, ठीक है। और किस टेक्नोलॉजी से बनती है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो किस टेक्नोलॉजी से बनती है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है। एलर्जी इज ड्यू टू, अब एलर्जी किस वजह से होती है? रिड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स से नहीं होती है, एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स से होती है। तो एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स से एलर्जी हो जाती है। तो 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एलर्जी इज, तो कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी में इन्वॉल्व होती है? ठीक है, तो ये आईजीई इन्वॉल्व होती है और ये मेनली हिस्टामीन को, एक तरीके से हिस्टामीन रिलीज करती है एलर्जी के खिलाफ। क्या रिलीज करती है? हिस्टामीन्स को रिलीज करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस। अब र्यूमेटाइड आर्थराइटिस जो होती है ये कैसी डिजीज है? तो वायरल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल भी, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो अपने जॉइंट्स को खुद ही अटैक करता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में बताना है कौन सी बात सही है। तो ये मेनली बोन मैरो और थाइमस, ये दो चीजें जो हैं
ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। तो 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट जो होता है, जो लिम्फ में जो फ्लूइड है, ऐसे समझ सकते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? इसी बोन मैरो और थाइमस में होता है। इनका मैच्योरेशन यहीं पर होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहा गया है। मॉल्ट स्टैंड्स फॉर, तो जो MALT है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, 50% लिम्फोइड टिश्यू यही होते हैं। 50% अगर आप देखेंगे तो लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं वो यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया एड्स इज कॉज्ड बाय, तो आपको पता ही होगा HIV है, और HIV का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो कैसी डिजीज हो गई? ये वायरल डिजीज हो गई, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। HIV बिलोंग्स टू, तो HIV कैसा वायरस है ये बताना है आपको। तो HIV जो है रेट्रो वायरस है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? RNA जीनोम होता है। ठीक है, RNA जीनोम होता है रेट्रो वायरस में। द एंजाइम यूज्ड बाय HIV इज, तो HIV में जो एंजाइम यूज होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये यूज होता है। और मेनली ये करता क्या है? ये RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर एड्स डायग्नोसिस इज, तो एड्स के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट यूज होगा? एलिसा टेस्ट यूज होगा। अभी हमने विडाल टेस्ट देखा था, विडाल टेस्ट किस में यूज हो रहा था? टाइफाइड में यूज हो रहा था। ठीक है, वो हमने तब बताया था आपको कि हम आगे देखेंगे एलिसा टेस्ट कहाँ यूज होता है, एड्स की डायग्नोसिस में इसको यूज किया जाता है। कई बार आपसे पूछ लेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, और इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, ASSAY ऐसे। तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। एलिसा टेस्ट मेनली एड्स की डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। HIV मेनली अटैक्स, तो किसको अटैक करता है HIV, ये बताना है। तो ये हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और उस टी सेल का नाम है CD4। बहुत ज्यादा अगर आप डीप में देखेंगे तो ये हो जाएगा। और इसमें मेनली होता क्या है? इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं शरीर के। कैंसर सेल लूज, अब कैंसर सेल क्या लूज कर देगा ये बताना है। तो ऑस्मोसिस नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को ये लूज कर देता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं हो पाती हैं कॉन्टैक्ट के बाद। ठीक है, तो नॉर्मल सेल का डिवीजन स्टॉप हो जाता है। नॉर्मल सेल्स का क्या स्टॉप हो जाएगा? डिवीजन। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगर कोई कैंसरस सेल आ गया है तो इसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। स्प्रेड ऑफ कैंसर टू डिस्टेंट ऑर्गन इज, देखिए अगर बहुत तेजी से कैंसर स्प्रेड हो रहा है बाकी और ऑर्गन्स में, तो इस फिनोमेना को कहते हैं मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अ मेजर केमिकल कार्सिनोजन इज, कार्सिनोजन क्या होता है? निकोटीन नहीं होता, टोबैको स्मोक होता है। तो ये एक मेजर केमिकल कार्सिनोजन है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी पूछा जा सकता है कि इसमें जो कार्सिनोजन होता है, मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, उसको क्या कहते हैं? तो बेंजोपायरीन होता है, बेंजोपायरीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। MRI यूजेज, अब MRI में जो यूज होती है, कौन सी रेज यूज होती हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड यूज होंगी, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज होती हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक, यहीं से देखिए आ गया, रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब ये वाली हीरोइन नहीं है हीरो हीरोइन वाली, ये हीरोइन एक ड्रग्स है। ये किससे ऑब्टेन होता है? तो ये ओपियम पॉपी से ऑब्टेन होता है। किससे? ओपियम पॉपी से ऑब्टेन होता है हीरोइन। ठीक है, ओपियम पॉपी से। और मेनली अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इधर देखेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो म्यांमार हो गया। ठीक है, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा बोया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ड्रग की तस्करियां अगर देखेंगे तो इसी तरफ से होती है।
तो इसको साइंटिफिक नेम है पेपावर सोम्निफेरम, इसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मरजुआना मरीजुआना जो है ये किससे ऑब्टेन होता है, ये आपको बताना है। तो मैरिजुआना जो है कैनबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसमें क्या ऐसा होता है, तो इसमें टीएचसी होता है बहुत ज्यादा। टीएचसी, अब टीएचसी क्या है, टेट्रा, पहले आप टी से समझ लीजिए, टेट्रा हो जाएगा, हाइड्रो हो जाएगा, सी से क्या होता है, कैनाबिनोल हो जाएगा, कैनाबिनोल हो जाएगा। तो टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल ये फॉर्मूला है टीएचसी का, यही होता है कैनबिस सटाइवा में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। कोकेन किससे ऑब्टेन होगा, तो कैनबिस से नहीं ऑब्टेन होगा, एर्थाइरोजाइलम कोका से ऑब्टेन होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मेनली जो कोका प्लांट होते हैं उनकी लीव्स भी मिलता है, ठीक है, कोका प्लांट की लीव्स मिलता है कोकेन। लास्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ ड्रग अब्यूज अमंग एडोलेसेंट इज, तो एडोलेसेंट में जो ड्रग अब्यूज है उससे क्या प्रॉब्लम होती है, तो कि मतलब जो कॉज होता है, कारण क्या है कि लोग ड्रग अब्यूज कर रहे हैं और खासकर एडोलेसेंट कर रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी और पीयर प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर जब बढ़ता है बच्चों पे, पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है या किसी और चीज का प्रेशर हो सकता है, तो वो ड्रग अब्यूज की तरफ जाते हैं। जबकि करना क्या चाहिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब ऐसा कोई प्रेशर मिले तो मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन करने से ये प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। कोई गेम खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए, तो मेडिटेशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी और भी चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।